आदिल साहब आप बताइएगा, अब जो तज्जिए छप रहे हैं वो कहते हैं कि ट्रंप तो जंग शुरू भी नहीं करना चाहते थे और अब जंग से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन इसराइल इस जंग से निकलना नहीं चाहता। वो चाहता है कि ईरान के ऊपर मज़ीद बमबारी की जाए। आपको क्या नज़र आता है किस तरह मामला बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। आपने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि लेकिन एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब शुरू नहीं करना चाहते थे। उनको जीतने का तो बहुत शौक है ना और जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। और शायद वेनेजुएला ने उनकी ज़रा हल्लाशेरी ऐसी की कि अच्छा यार मैं तो जहाँ भी हूँ बस फूंक मारूंगा और चीज़ें गिर जाएंगी। तो आई थिंक उस जोन में भी आ गए। ये जो हमने एक अपने आप बिलीव कर लिया था उनकी नाराबाजी पे कि जी मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ। आई थिंक वो हमारी गलती थी, उनकी गलती नहीं थी। वो तो क्लियर थे कि जी मैं अपने लोगों के मरने के ख़िलाफ़ हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जंगों के खिलाफ हूँ। लेकिन द बिगर पॉइंट इज द करेक्ट वन कि ये जंग इसराइल की थी, इसराइल की है, इसराइल की रहेगी। और इस वक्त जो है अगर कशमकश है तो एक कशमकश तो ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान है, और दूसरी कशमकश एक थोड़ी सी जो है वो इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी शुरू हो गई है। और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि यार कोई ऐसा तरीका करो कि जिससे आपकी फेस सेविंग भी हो जाए और आप निकल भी जाओ। और इसराइल की जो है कोशिश शायद यही है कि ये जंग ना सिर्फ ये कि तवील हो, तवील का उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसी बढ़ जाए कि जो जिनको वो दुश्मन तस्वुर करते हैं वो खुद आपस में लड़ पड़े। और उससे मुराद है गल्फ और ईरान के ममालिक, गल्फ के ममालिक और ईरान की। अगर आप वेस्ट में और खुसूसन अमेरिका में कवरेज देखें तो वो कवरेज तमाम की तमाम उसका जो नैरेटिव है वो ये है कि जी ईरान ने अनप्रोवोक्ड अटैक कर दिए अपने हमसायों पे। उसमें कहीं ये जिक्र, बहुत कम ये जिक्र आता है कि उन जगह ईरान ने ये कहा कि जनाब हम अमेरिकन अड्डों पे कर रहे हैं, या वहाँ ईरान की अमेरिका की फौजी कार्रवाइयाँ थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इन अ वे आप ये लिंडजी ग्रैहम से भी सुन रहे हैं कि जो एक तरह से इसराइल के स्पोक्समैन है कि वो ये उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह गल्फ को ऐसा प्रोवोक किया जाए कि वो कोई रिटेलिटरी ऐसे एक्शन ले ले कि जिससे फिर अमेरिका को भी कवर मिल जाएगा इसको बढ़ाने का, या एक ऐसी जगह पे लाने का जहाँ कोई बड़ी काम करके वो निकल सके। और इन अ वे जो इसराइल का सबसे पुराना हदफ है, 60 साल पुराना हदफ है, विच इज़ के मेरे जो हमसाए हैं ये सारे के सारे जो हैं मेरे दुश्मन हैं। और क्योंकि उनकी उनकी हिस्ट्री में ये है ना, एंड दैट इज़ फेयर कि उनकी हिस्ट्री में वो 1960 की दिहाई में व्हाट दे सॉ वाज के सारे अरब ममालिक ने मिल के उनके ऊपर हमला कर दिया। सो दैट इज़ देयर थ्रेट परसेप्शन कि ये सारे मिल ना जाएं कभी। सो दैट इज़ वेयर वी आर। अगर आप एक जुमले की इजाज़त दें तो माई व्यू हैज़ बीन फॉर नियरली 5-4 दिन से अब कि हम वहाँ हैं जहाँ इसराइल एक तरह से जीत चुका है। अमेरिका जो है, जो ईरान जो है वो हार नहीं सकता। हार इसलिए नहीं सकता कि उसकी एग्जिस्टेंस की थ्रेट है, की वॉर है। और अमेरिका जो है वो एक तरह से जीत नहीं सकता। ये है डोनाल्ड ट्रंप का डिलेमा इस वक्त मेरे ख्याल में। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है आपका। ईरान हार नहीं सकता और अमेरिका जीत नहीं सकता, ये सही है आपकी ऑब्जर्वेशन।